हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। क्या एपिसोड था ना आज का। माइंड ब्लोइंग वीकेंड का वार था। बट ये वीकेंड का वार जब मैं देख रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे मन में थ्री इडियट का एक डायलॉग गूंज रहा था, घूम रहा था कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। जिस तरह से आज वीकेंड का वार में सलमान खान ने घर वालों को जो आईना दिखाया है, स्पेशली जो मेरा मिनी वीकेंड का वार था जिसमें मैंने गलती से वीक 12 लिख दिया था, वीक 11 चल रहा है, जहां पर कि मैंने कहा था कि विलन ऑफ द वीक डम्बोलिना, तेजा और अभिजीत बिचुकले। एंड आज जिस तरीके से सलमान खान ने इन तीन विलन के साथ रितेश को भी ऐड करके जो धुलाई की है, बगैर साबुन लगाए उसे पटक पटक के धोया है, ये देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक चीज और है जिसकी वजह से मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है, जैसे ये पप्पी कांड हुआ, इस पर सोशल मीडिया दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक तरफ लोग कह रहे थे कि तेजुलीना बहुत अच्छी है, बहुत सही है, डम्बोलिना तेजुलीना दोनों ने सही स्टैंड लिया और शमिता और रश्मि गलत थे कि पिक एंड चूज बोलना या फिर उंगली पकड़ाओगे तो हाथ पकड़ेगा, तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बैशिंग होगी। वहीं एक दूसरा धड़ा जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम ये कह रहे थे कि भैया यहां पर डम्बोलिना और तेजुलीना ने खामखा का मुद्दा बनाया, रश्मि ने और शमिता ने ऐसी कोई गलत बात नहीं करी थी जिसके ऊपर कि उनको घर वाले मिलकर टारगेट कर रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो बिग बॉस के अंदर जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं तो उन्हें ज्यादा तादाद में लोग देखते हैं और उन्हें देखने वाले कुछ लोग मेरे पास भी आकर बोलते हैं कि भैया उससे रिव्यू करना सीखो, वो देखो कैसे रिव्यू करता है, जबकि खुद को बिग बॉस का एक्सपर्ट बोलने वाले अरे गरे नत्थु घरे दोस्तों दोस्तों जैसे लोग, जो कि हर सीजन में इनका पोपट होता है, ये लोग हर सीजन में थूक थूक कर चाटते हैं। दीपक ठाकुर का मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने वीकेंड के एपिसोड में कि कैसे उसने चाल चलन की कुछ बात कही थी मेगा धाड़े के ऊपर, तब भी वो लोग डिफेंड कर रहे थे कि नहीं उसका भाषा का इश्यू है, लिंगो इश्यू है, ये वो, जबकि उसकी इंटेंशन साफ साफ दिख रही थी कि वो कैरेक्टर के ऊपर सवाल था, तब भी इन लोगों ने उसे डिफेंड किया था। और यहाँ ट्विटर पर भी मुझे काफी लिंक्स आए कि देखो भाई साहब ये दोस्तों दोस्तों तो तेजुलीना का सपोर्ट कर रहा है डीएस के, तुम शर्म करो, तुमको रिव्यू करना नहीं आता। लेकिन एक बार फिर से आज सलमान खान की अदालत में साबित हो गया कि किसका स्टैंड, किसकी थिंकिंग और किसका पॉइंट ऑफ व्यू सही था इस पूरे मुद्दे में। तो आज जिस तरह से तेजोलीना की जो बैंड बजाई है सलमान खान ने, ये बोलकर कि तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हारी मैडम, करण को ये बोला तुम्हारी मैडम वहां होती तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता। और आप देख लीजिए कि ये डम्बोलिना और ये तेजोलीना कैसे मतलब कैकई और मंत्रा हैं, इनके सामने सलमान खान ने क्लिप भी प्ले करी। क्लिप में साफ साफ दिख रहा था कि बिचुकले वो सामान लेकर आ रहा है और ये मोहतरमा वहीं खड़ी हैं। और मैंने अपने रिव्यू में ये बात जोर दे करके कही थी कि जब आप इतनी परेशान थी, इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो आपको पहली ही बार में उसको झाड़ देना था। ये वो डम्बोलिना है जिसने उसको बिचुकले को झाड़ के रख दिया था, सिर्फ इतना सा सुनकर कि वो भली माँ का बेटा है, इन मोहतरमा के तेवर 7वें आसमान पे पहुंच चुके थे, इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो पप्पी देगी पर चुप रही। दूसरी बार तीसरी बार वो सामान लाता रहा, ये अपने ट्रंक में छुपाती रही, उसको बोलती रही अभी जाओ जैकेट में लेकर आओ, मतलब ये तब तक इजीली इस्तेमाल कर रही थी। और फिर जैसे ही टास्क रद्द हुई, और ये चीज मैंने लाउड एंड क्लियर बोली है बार बार कि ये डम्बोलिना पर्पसली वहां बिचुकले का इस्तेमाल कर रही थी, उसे पता था कि बिचुकले सामान लेकर के आएगा और मैं टास्क जीत जाऊंगी, लेकिन टास्क हो गई रद्द, तो फिर फ्रस्ट्रेशन कहां निकाले। ये है डम्बोलिना की असलियत, जो कि मैंने अपने रिव्यू में रखी थी। और यही पॉइंट आज सलमान खान ने भी बोले कि आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना था, आपको वही मुद्दा बनाना था, आपको वही रिएक्ट करना था, लेकिन नहीं, यहां पर क्लिप देखने के बावजूद डम्बोलिना और ये तेजुलीना अड़ी रही। जिस कदर सलमान खान ने क्लिप दिखाई, जिस कदर सलमान खान ने सारी चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से दोनों ही चीजों को बैलेंस करके जिस तरह से अपना ओपिनियन दिया, ये इतना क्रिस्टल क्लियर सुनने के बावजूद भी ये डम्बोलिना तेजुलीना जो है वो सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये देख लीजिए इनका जो पूरा ग्रुप है ये कैसे निकम्मे लोगों का ग्रुप है। अभी ये राखी और रितेश की जो आज स्पेशली रितेश की जो क्लास लगाई है सलमान खान ने, हमने हमेशा देखा कि रितेश राखी से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता, हमेशा तू तड़ाक करता रहता है। कहीं ना कहीं राखी भी इस चीज में इन्वॉल्व तो है, क्योंकि राखी को जब रश्मि ने यह बात कही थी कि इसकी औकात क्या है, क्योंकि इसने राखी ने खुद ने कहा है ये थाली में परोसकर इसको सबको मिल गया, इसको जानता कौन था। यही चीज अगर एक फाइट में आर्ग्यूमेंट में रश्मि ने बोल दी थी तो सब लोग चढ़ गए थे। और ये राखी भी बोल रही थी कि पति पत्नी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, किसी को हक नहीं है, तो सलमान खान को क्यों नहीं रोका राखी ने। तो राखी ने भी कहीं ना कहीं इसको इनकरेज तो करा है, ये जो उंगली पकड़ाओगे तो वो हाथ पकड़ेगा, ये वाला सीन राखी के साथ भी हुआ है। और आप ये देखिए विडंबना कि यहां पर पिक एंड चूज या फिर उंगली दोगे तो हाथ पकड़ेगा, इसका भी सोशल मीडिया पर बड़ा भारी मुद्दा बनाया गया। और मैंने बार बार जोर दे करके कहा कि शमिता शेट्टी का पिक एंड चूज वाला पॉइंट 110% सही था। राखी ने इसको रितेश को हरी झंडी दी है हर चीज करने की, वैसे डम्बोलिना ने बिचुकले को हर चीज का ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन फिर बाद में ये लोग अपना अपना कभी वुमन कार्ड बोलो, कभी विक्टिम कार्ड बोलो। ऐसे में शमिता शेट्टी का जो स्टेटमेंट था पिक एंड चूज, और रश्मि देसाई का जो स्टेटमेंट था कि उंगली दोगे तो फिर हाथ पकड़ेगा, ये यहां पर आपको प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है।
अगर राखी स्टार्ट से ही थोड़ा सा ब्लंट होती तो फिर शायद रितेश उसको नेशनल टीवी पर इतनी खरी खोटी नहीं सुनाता, तो शायद रितेश को इतनी जलालत भी नहीं झेलनी पड़ती। और डंबोलिना अगर स्टार्ट में ही एक रेखा, लक्ष्मण रेखा बना के रखती, डिस्टेंस मेंटेन करती, तो शायद बिचुकले नहीं फिसलता। लेकिन बिचुकले ने यहां पर बार बार एक बात जोर देकर के बोली, उसका वो इंटेंशन नहीं था। अब इंटेंशन क्या है क्या नहीं है ये तो हम भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो उसका जो सीन था कि चल शाहरुख वाला सीन, तो वो तो डेफिनेटली उसने ह्यूमर में या फिर डायलॉग बाजी के सिलसिले में डेफिनेटली बोला होगा। लेकिन पप्पी यहां वो फिर बाद में उसने जस्टिफाई किया भी था। लेकिन अगर बात निकल करके वही आती है कि डंबोलिना को अगर इतना प्रॉब्लम था, इतनी अनकंफर्टेबल थी, तो फिर ऑन द स्पॉट उसने वो टास्क जाए भाड़ में, जब भली माँ के ऊपर उसने इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, सबको लेकर के आ गई थी, तो यहां पर वो किस चीज का इंतजार कर रही थी? ये सीधा सीधा एक कन्वीनियंस था, एक अपनी इच्छा के अनुसार मुद्दा बनाने वाला सीन था, जिसके ऊपर बाद में तेजा चढ़ पड़ी थी और तेजा ने भर भर के वैंप वाले तेवर दिखाए हैं। मैं यही सोच रहा हूं कि कौन है वो लोग, क्या खाते हैं वो लोग जो तेजा को और डंबोलिना को भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे तमाम लोग जिन्होंने डंबोलिना और तेजोलिना को ब्लाइंडली सपोर्ट करा, वो लोग साबित कर रहे हैं कि उनमें सही और गलत देखने का बिल्कुल भी नजरिया नहीं है। वो लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलते हैं। जस्ट बिकॉज कि कोई एक सो कॉल्ड बिग बॉस का एक्स कंटेस्टेंट बिग बॉस में जाके आ गया है, तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों उस घर में ऐसा होता, दोस्तों आपको पता है, दोस्तों ये होता, दोस्तों वो होता, मेकर सिंह को बोला दोस्तों वो सही थी। अरे मैंने वो क्लिप देखा ट्विटर पे, मुझे काफी सारे पोस्ट आए, ट्वीट्स वगैरह के स्क्रीनशॉट आए कि देखो सर ऐसा होगा वैसा होगा, आपको क्या लगता है? मैंने अपना एक मिनी वीकेंड का वार बना के रख दिया था और काफी खुशी हुई मुझे कि सलमान खान ने मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो है वो पिक किए हैं। एंड मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हुई कि जो पॉइंट्स मैंने उठाए थे वो सारे जेन्युइन पॉइंट्स थे, वो सलमान खान ने यहां पर कवर किए हैं। साथ में यहां पर रितेश को अच्छी तरह से उसकी औकात दिखा दी, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। यहां डंबोलिना को और तेजोलिना को जिस तरीके से आईना दिखाया गया है भाई, ये तो काबिल तारीफ है। एंड एक बात आपने भी अच्छे तरीके से देखी होगी, महसूस की होगी कि जो तेजोलिना का जो फॉल्स नैरेटिव था, जब इसका फुग्गा फूट गया तो वो कैसे अलग अलग रीजन दे रही थी ये, और विधि का लॉजिक लेकर के आ गई। भाई विधि का लॉजिक लेकर के आई हो, विधि बाथरूम के अंदर थी, उसे दिख नहीं रहा था कि बाहर कौन है, लेकिन यहां तो डंबोलिना बकायदा डील कर रही थी और डंबोलिना ने बोल दिया ब्लैकमेल, तो यहां सबने ब्लैकमेल का मुद्दा पकड़ लिया, जबकि कहीं से कहीं तक यहां ब्लैकमेलिंग थी ही नहीं। सारे घर वालों की आंखों के सामने क्लिप चलाए गए जहां पर साफ साफ दिख रहा था कि रितेश, तेजस्वी, बिचुकले और राखी तो संचालक बनकर के साथ दे ही रही थी। मतलब इतने तमाम लोगों का ऑप्शन था इसके डंबोलिना के पास, लेकिन ब्लैकमेल कर रहा था सिर्फ बिचुकले। आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो वहां से हट जाती या फिर बाहर आकर बोलती या कुछ करती, लेकिन नहीं, यहां इतनी सामने क्लिप देखने के बावजूद इसके तेजोलिना के और प्रतीक लीना के अतरंगी लॉजिक। तेजोलिना अगर बाथरूम कांड लेकर के वो रेफरेंस लेकर के आई कि रजिस्टर नहीं होता, सलमान ने अच्छा बोला कि मैडम रजिस्टर तो तुमको यहां अभी भी नहीं हो रहा है। और प्रतीक के लॉजिक देखो कि सर जब टास्क में दी, सब वो टास्क में दी तो सर टास्क में समझ नहीं आता, बाद में रिएक्ट करते हैं ये वो। यहां पर आई थिंक सलमान खान को थोड़ा और डिटेल में जाकर के बताना था कि प्रतीक तुमको भी कोई चीजें रजिस्टर नहीं होती, तुम खुद को लॉन वॉरियर बोलते हो और तुम बोलते हो कि सर मैं सही को सही बोलता हूँ, मतलब मैं फेयर हूँ, अनफेयर नहीं जाता। तुम कितने अनफेयर जा रहे हो कि यहां पर तुम्हारी आंखों के सामने क्लिप दिखाई गई है, उसके बावजूद तुम गलत को जस्टिफाई कर रहे हो। दैट मीन्स तुम्हारे अंदर फेयर अनफेयर सही गलत का कुछ नॉलेज है ही नहीं। तुम्हारा फेयर अनफेयर का ज्ञान उतना ही है जितना कि इस लीचड़ लफंगे सड़क छाप रितेश में IQ है। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, बस वो थोड़ा सा मोटा है, बाकी तुम स्लिम ट्रिम हो, तुम थोड़े से हैंडसम दिखते हो, वो घोंचू का मुरब्बा दिखता है, लेकिन तुम्हारे दोनों के मुंह से गटर ही निकलता है क्योंकि तुमको सही बात करने का सेंस है ही नहीं। एंड आई थिंक यहाँ पर तेजा के साथ साथ करण और सारे घर वालों को भी उन्हें एक सलमान खान को एक रियलिटी चेक देना था कि आप लोग कान के कच्चे हो। हालांकि उन्होंने ये तो बोला कि कुछ बातें कच्ची थी कुछ पक्की थी, लेकिन सबने रिएक्ट कर मारा। बट आई थिंक तेजा के लिए स्पेसिफिकली एक मैसेज देना चाहिए था कि तेजा पहले पूरे मैटर को सुना करो, समझा करो, दोनों साइड की स्टोरी जो है वो अच्छे से समझो, उसके बाद जाया करो। और ये क्या होता है कि आई विल स्लैप यू बगैर पूरी बात पता किए चल पड़ी कि आई वांट टू स्लैप यू, मतलब साबित क्या करना चाहती हूँ? झांसी की रानी हो क्या तुम कोई? तुम जब प्रतीक से चिपकती थी इस सीजन के स्टार्ट में, तब क्या तुम परमिशन लेकर के चिपका करती थी? तब तुमने कभी नहीं बोला कि वो लड़का अनकंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। मतलब डिसरिस्पेक्ट औरत की ना हो, औरत अनकंफर्टेबल ना हो, उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट लड़का? लड़के से पूछ के चिपकती थी कि तुम, ये सारी चीजें भी बोली जानी चाहिए थी, लेकिन सलमान खान ने ये सारी चीजें नहीं बोली। शायद मेकर्स ने बोल दिया कि सलमान बहुत टू मच हो गया, आगे भी एपिसोड्स मिलेंगे, क्योंकि अभी तो इन लोगों को और जलील होना है। 2 पैसे की अकल नहीं है
और लोग इसको इंटेलिजेंट और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। ये इस सीजन की वैम्प है, विलन है और डे बाय डे ये अपना असली तेवर दिखा रही है। और किस कदर ये सपोर्ट में कूद पड़ी, उसने उसको डम्बोलिना को बोला भी कि नो मैटर व्हाट, कोई कुछ भी बोले हम तो तेरे साथ हैं। अरे तुम उसके साथ हो तो फिर जब वो बाहर जाए तो तुम भी निकल जाना, या जब वो कुएं में जाके कूदे तो तुम भी कूद जाना जाके। यहां पर आप देख लीजिए कि इनकी जो मेंटेलिटी है वो कैसे लोगों के साथ मैच होती है। रितेश जैसे लुक्खे को ये जीजू बोलते हैं, उसे हमेशा सपोर्ट करा, जस्टिफाई करा। वो लुक्खा जो नेशनल टीवी पर अपनी पत्नी को बार बार जलील कर रहा है, तब इन लोगों ने नहीं सोचा कि राखी अनकंफर्टेबल होगी या फिर डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनके ग्रुप में एक अलग ही दोगलापन चलता है। और ये तेजोलीना जो इस पप्पी के बात पर मुद्दा बना रही थी, इसने कभी रितेश को समझाया नहीं और कभी उसको बैश नहीं करा। आप समझ सकते हैं कि कैसे कन्वीनियंट के आधार पर ये लोग मुद्दा बनाते हैं। जस्ट बिकॉज की रश्मि जो है उसकी डेवोलिना से पट नहीं रही है, तो तेजा हो या प्रतीक हो, वो हर चीज में रश्मि को गलत ही साबित करना चाहते हैं। और ये प्रतीक जो कि बार बार चीख चीख करके बोलता मैं फेर हूं, मैं फेर हूं, मैं फेर हूं, मैं हमेशा सही का साथ देता हूं, गलत का साथ नहीं देता, भले मेरे दोस्तों तभी गलत गलत बोलता हूं। क्या इसने डेवोलिना को एक बार भी गलत बोला? इतनी सलमान खान ने क्लिप दिखा दी, इसके बावजूद ये डम्बोलिना के तलवे ही चाट रहा है। जिस तरीके से प्रतीक डम्बोलिना के तलवे चाटने के रिकॉर्ड बना रहा है, वो खुद यहां पर जैसे वो बिग बॉस ओटीटी में नेहा भसीन का पालतू पिल्ला बन चुका था, तो यहां पर वो डम्बोलिना का पालतू पिल्ला बन चुका है। डम्बोलिना प्रतीक के साथ हक कर सकती है, चिपक सकती है, ऑफ कोर्स ये उसकी चॉइस है, हम कोई नहीं होते जज करने वाले। लेकिन एक लड़के ने आपको जस्ट बोल दिया पप्पी दे, तो फिर आपने मुद्दा बना दिया। तो यह चित भी अपनी पट भी अपनी वाला जो तेवर है हमको डम्बोलिना और तेजुलिना दोनों ही दिखा रहे थे। इसके अलावा यहां पर रितेश की अच्छे से बैंड बजा दी गई। ये कल के एपिसोड में बहुत उछल रहा था, आई थिंक उमर के पेरेंट्स पर भी गया था, जो कि आई थिंक एपिसोड से वो सीन कट कर दिया गया था। और वो तो अच्छा है कि उमर को इन लोगों ने रोक लिया, अदरवाइज ये थप्पड़ खा के ये लीचड़ आदमी वैसे ही बाहर निकल जाता और खाम इसको पीट कर शायद उमर को भी कुछ पनिशमेंट वगैरह मिलती। बट अच्छा है, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये लीचड़ आदमी जो दूसरों की फैमिली पर जा रहा था, खुद का आईक्यू, इसके आईक्यू की तो जो बैंड बजाई है सलमान खान के तेवर देखकर आज मुझे तो वाकई में बहुत मजा आया। जैसे उसने डम्बोलिना और ये तेजोलिना और स्पेशली रितेश को तो नंगा कर दिया है। और बाद में फिर रितेश का विक्टिम कार्ड बाहर आ गया कि हर परिस्थिति में जो होता है वो लड़का ही गलत होता है। हम यहाँ ये वो, हम बड़े हुए पढ़े लिखे लायक बने, आपने कुछ किया तो हम यह बर्बाद करने चले आए। अरे रे रे रे, नहीं आना था ना, तुम्हारा आईक्यू अगर इतना ज़्यादा है तो तुमको पहले से ही पता चल जाना चाहिए था कि रियलिटी शो के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको सुनना भी पड़ेगा। और आप यहाँ पर कह रहे हो कि आदमी ही गलत साबित होता है। अब जब इनकी गलतियां इन्हें दिखाई गई हैं तो कह रहे हैं कि आदमी ही गलत साबित होता है। भाई साहब, कल तक तो आप डम्बोलिना को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे थे, वहां नहीं बोला कि यहाँ बिचुकले को गलत साबित किया जा रहा है। तो ये है इनका सबसे ज्यादा आईक्यू। खेल की इन्हें समझ नहीं है, पता नहीं कंपनी को कैसे ये चलाते होंगे। राखी की बदौलत ये आए हैं, ही शुड बी ग्रेटफुल और थोड़ा सा हम्बल और थोड़ा सा राखी को दिखाए और जताए कि हाँ राखी, तेरी वजह से आज दुनिया मुझे देख रही है, दुनिया मुझे पहचान रही है, तो मैं तुझसे थोड़ी तमीज से, तहजीब से बात करूं, एक एग्जाम्पल सेट करूं कि हाँ मेरी एक्स वाइफ के साथ जो भी कुछ हुआ था, बट यहाँ मैं एक नई जर्नी शुरू करने आया हूँ। मैं रियल लाइफ में शायद इतना हिंसक इंसान नहीं हूँ, झगड़ालू नहीं हूँ, बहुत ही कूल काम कंपोज्ड नेचर वाला इंसान हूँ। ऐसी एक छवि दिखाने का इनके पास अच्छा मौका था, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और सलमान खान ने बोल दिया कि ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, तुम्हारी ये हैबिट है कि तुम फिर अभी बातचीत करो फिर डायरेक्ट तुम हाथ उठा देते हो। जब नेशनल टीवी पर ये कर रहे हो तो चार दीवारी के अंदर तुम क्या करते होगे? आइंदा से अगर तुमने राखी के साथ ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। सलमान की आंखों में वो तेवर दिख रहा था, वो गुस्सा दिखाई दे रहा था कि अगर इससे सुल्तानी अखाड़े में रितेश मिल गया ना, तो जैसे हल्क ने लोकी को पटक पटक के धो दिया था, वैसे ही सलमान इस रितेश का फुग्गा फोड़ देगा। वो 2.5 किलो का पेट लिए घूमता रहता साला। हालांकि सलमान के मुंह से कुछ अब्यूसिव वर्ड भी निकले थे, मैंने भी निकाल दिए, लेकिन वो सीन मैंने पूरा कट कर दिया। कुछ गाली निकल गई थी साले के बाद। तो सलमान खान ने भी एक आई थिंक गाली दी थी, तुम्हारा आईक्यू कितना है, 0BC, तो वो तो खैर म्यूट कर दिया गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एपिसोड। और जिस तरीके से बाद में डांस फेस ऑफ किए गए, हमने देखा कि तेजा को डांस का डी भी नहीं आता। और वो कौन लोग हैं, मैं अभी भी मतलब मुझे हंसी आती है जब आई थिंक 2nd वीक या 3rd वीक में ये लोग जब उसने मायशा को प्रपोज करा था ईशान ने, और ये शरारा शरारा खटारा खटारा शम्मो है खटारा। शम्मो को मैंने बहुत बार खटारा बोले, लेकिन शम्मो वाकई में सही गई है और शम्मो के पॉइंट्स भी बहुत सही गए हैं। और शम्मो ने यह डांस भी काफ़ी अच्छा करा अपनी बहन जी के गाने पर।
शम्मो की आप किस्मत देखिए भाई, बहन जी के गाने पर डांस करा, दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने, अरे सारा रा रा रा। तो यहाँ शम्मो ने अपनी बहन जी के गाने पर डांस किया और वो बाजी जीत भी गई। एंड एक दो दिन पुराने एपिसोड में इन्होंने अपनी बहन जी का कोई स्पॉन्सर्ड वो ब्रांड है न्यूरिश करके, उसकी कोई टास्क थी, वो जीत गई थी। और यहाँ तेजस्वी को तो डांस का डी भी नहीं आया। इसके बाद हमने अपने देसी बॉयज का उमर, करण और राजीव का भी डांस देखा। और पोल डांस, भाई पोल की जो घनघोर बेइज्जती हुई है भाई। पोल के पार्टनर भी कौन बने थे, ये मोस्ट आईक्यू वाला लीचड़ गधेड़ा इंसान और वो हैंडसम हंक चश्मे की दुकान अभिजीत बिचुकले। बिचुकले को काफी अच्छे से समझा दिया गया है, हिंदी में मराठी में दोनों में। तमीज से बैठना सीखो और अच्छे से बात करना सीखो। एंड एक तरफ आप खुद को काफी रेप्यूटेड इंसान हो, प्रतिष्ठित इंसान मानते हो, और वहीं दूसरी तरफ आप ये पप्पा पपी मांगते हो। हैव सम शेम यार, तुम शादीशुदा इंसान हो, थोड़ा तो कम से कम संस्कार, लिमिट और थोड़ा तो मतलब दिमाग में लेकर के चलो कि तुम किससे क्या बोल रहे हो। एंड डंबो जैसी साइको से तुम पप्पी मांग रहे हो, भाई साबित करो कि तुम्हारी खोपड़ी पर सिर्फ लंबे लंबे बाल हैं, दिमाग का डी भी नहीं है, जिससे तेजा में डांस का डी नहीं है। रेमो भी आया था, सलमान ने अपना टॉवेल वाला डांस किया। एंड इन तमाम बातों के अलावा जेल भरो आंदोलन भी हमने देखा, जहां पर डंबोलिना जेल गई थी। लेकिन डंबोलिना आप देखो कैसी दोगली चुड़ैल है। यहां पर अभिजीत बिचुकले अपना रीजन भी अपने हिसाब से नहीं दे सकता। वो रीजन सुनने पर चप्पल से मारूंगी, फेंक के मारूंगी, ये वो बाहर मिलता तो अरे भाई तेरे को कोई रोक कौन रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, ये लोग बोलते कि मेरे साथ बाहर ऐसा किया होता तो चप्पल मारती, यहां कौन रोक रहा है तेरे को। दम हो तो यहां चप्पल मार के दिखाना है। इनको भी पता है कि यहां चप्पल मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे तो बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ बेफजूल के मुद्दे होते हैं। और मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है जब लोग चिंदी पिंदी मुद्दों को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करते हैं, मुझे भी टैग करते हैं, डीएस के तेरा रिएक्शन क्या है, ये बता भाई, चिंदी पिंदी बातें हैं। और ये डेवोलिना जिस तरह ये बवाल कर रही ना भाई, ये मेकर्स की कोई सीक्रेट टास्क या किसी हिडन एजेंडा के तहत ये लोग आए हैं। आपको याद होगा बिग बॉस 14 के अंदर वो गुप्ता और ये सब भी आए थे। गुप्ता को तो सीक्रेट टास्क दी थी राशन खत्म करना और फसाद वगैरह करवाने की। तो जिस तरीके से डंबोलिना ओवर रिएक्ट कर रही है और सलमान खान उसकी सारी अतरंगी ओवर रिएक्शन वाली हरकतों को, चीखने चिल्लाने को इग्नोर कर रहे हैं, साबित हो रहा है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पर लाइसेंस और स्क्रिप्ट वगैरह दी गई है डंबोलिना को, जिस कदर वो यहाँ पर माहौल खराब कर रही है। लेकिन सलमान खान उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं बीते काफ़ी वीकेंड से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई एजेंडा तो दिया गया है। रश्मि को भी दिया गया है। जिस तरह से रश्मि और देवो फाइट कर रहे हैं वो टोटली फेक लग रही है मुझे तो। एंड जिस तरीके से आज के एपिसोड में ये कद्दूलिना और ये डंबोलिना दोनों लड़ी हैं और दोनों की क्लोजअप शॉट दिखाए हैं कैमरा पैन करके, और रश्मि का डायलॉग की अलायंस की जरूरत तुझे पड़ती है रश्मि देसाई को नहीं। भाई इन दोनों की फाइट देखकर मुझे ओम शांति ओम पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए तो मैं कर देता हूं वीडियो खत्म। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। जिस तरह से सलमान खान ने इस चांडाल चौकड़ी की बैंड बजाई है, ये देखकर आपको मजा आया या नहीं आया। वैसे एक कमी रह गई क्योंकि उमर रियाज को बेचारे को हर बार बैश करते हैं, पर उसे यहाँ पर बैशिंग वगैरह कुछ नहीं मिली। वो इतना गलत था ही नहीं तो बैशिंग करते क्यों, क्योंकि बस एक चीज और रह गई कि जिस कदर उमर को ये लोग बददिमाग बोलते रहे, वायलेंट वगैरह बोलते रहे, यहाँ पर डंबोलिना को तेजा के लिए ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया सलमान ने। ये काफी आश्चर्यजनक था क्योंकि बद दिमाग, वाहियात, जाहिल, थर्ड क्लास, ये तुम पढ़े लिखे हो क्या? परिवार ने यही सिखाया क्या? इस तरह के अल्फाजों का प्रयोग किया जाना चाहिए था इस लीचड़ लफंगे रितेश के ऊपर या बद दिमाग तेजा के लिए। इस तरह के शब्दावली का प्रयोग डेफिनेटली किया जाना चाहिए था क्योंकि ये तो दिमाग है ही नहीं, इसके अंदर बेवकूफ है, घमंडी की पता नहीं कौन सी लस्सी पी है इसने कि ये घमंड भर भर के गलत होने के बावजूद वो स्वीकार नहीं कर रही है। और ये उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ेगा या पिक एंड चूज, जबकि पिक एंड चूज वाला स्टेटमेंट और उंगली पकड़ाई है तो हाथ भी पकड़ेगा, ये गलत इंटेंशन में नहीं थे। इसका हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देख ही लिया। जैसे राखी ने अपने पति को लाइसेंस दिया तो वो उसको नेशनल टीवी पर चिल्लाता रहता है, जलील करता रहता है। तो ये होता है उंगली पकड़ाई तो हाथ पकड़ने का मतलब। एंड पिक एंड चूज का मतलब यही है कि आपने पिक कर लिया कि आपको बिचुकले जो है वो इस्तेमाल भी करना है, और फिर ये चूज का मतलब ये होता है कि अब मैं मुद्दा बनाऊंगी अपने टाइमिंग के हिसाब से। ये चीजें करण कुंद्रा तो अच्छे से समझ गया, लेकिन करण कुंद्रा को इस कदर डिक्टेट कर रही कि करण कुंद्रा खुल के बोल नहीं पा रहा। ये वो करण कुंद्रा है जो एमटीवी के शोज में रोडीज में थप्पड़ मार देता था और बड़ा कूल डूड सखत लौंडा बना फिरता था, लेकिन यहां तो ये भी पालतू पिल्ला बन चुका है तेजस्वी का। सलमान खान ने बोल दिया कि करण तुम मेरे से बात करो और मैडम तुम अपना उधर देखो, करण इज टॉकिंग टू मी। तो सलमान को बीच में आना पड़ा, अदरवाइज ये
पे तेजा तो करण को बोलने ही नहीं दे रही, तो शादी तो क्या ही करेगी, अगर शादी कर ली तो ये तो करण की जिंदगी बर्बाद कर देगी। और अच्छे से मैं जानता हूं ये बिग बॉस के जो रिलेशंस होते हैं, ये शो खत्म रिश्ता खत्म, ये तेजा बड़ी चालू भाई करण कुंद्रा को बेच खाएगी। करण है 38 का, तेजा है ये अभी 28 की, लेकिन 28 की बच्ची है अभी, ठीक है, वो बच्ची है। ऐसे तो इनके फैंस के लॉजिक होते हैं, राखी सावंत के लॉजिक भी है कि वो बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है। क्या कहना आपका कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, क्योंकि बिग बॉस को बढ़िया तरीके से डिकोड करता हूँ, सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ। बाकी ये ठुल्लों की तरह नहीं हो कि बस ये दोस्तों क्यूटनेस का झरना, क्यूटनेस का झरना। जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग बिग बॉस में जाके आ चुके हैं तो लोग उन्हें ये सोच करके देखते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, जबकि ये लोग हर सीजन में थूक थूक करके चाटते हैं। लेकिन पब्लिक भी उन्हीं लोगों को देखना पसंद करती है। हमको पब्लिक ये बोल देती है अबे तू इतना लायक होता तो बिग बॉस में चला क्यों नहीं जाता। भाई मैं एक्चुअली में लायक तो बहुत ज़्यादा हूँ, बट किस्मत मेरे साथ नहीं है। अगर किस्मत मेरे साथ होती ना तब तक मैं मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो चुके होते, क्योंकि जैसी जैसी बातें मैं करता हूँ रियलिटी शोज़ के बारे में, चाहे वो पीपल, प्लेसेस, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, हर चीज़ में मेरे ऑब्जर्वेशन सही ही निकलते हैं। बट लोगों को पता नहीं क्यों आजकल भाई कलयुग का जमाना है ना, तो भगवान रामचंद्र कहेगा एशिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा, तो वो सीन हमारे साथ होता है। बट फिर भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।